खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और आज थोड़ा समय से भी समाप्त करना है कार्यक्रम, क्योंकि एक और कार्यक्रम इसके तुरंत बाद हमारा है। तो चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा इरिडा पे काफ़ी ज़्यादा जो है बिजनेस अपडेट्स निकल करके आई हैं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही का बिजनेस अपडेट कंपनी ने किया है जारी और आज थोड़ी सी पहले शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती है। आपको बता दें कि कंपनी का लोन डिस्ट्रीब्यूशन 29% बढ़ा है, ये 40,000 करोड़ से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो है बाकी अगर हम देखें कारोबार को लेकर के भी तो तस्वीर सर ख़राब नहीं है इरिडा को लेकर के, लेकिन आज थोड़ी सी सुस्ती है इतने नंबर्स के बावजूद भी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इरिडा को लेकर के? अभी करंट लेवल पे क्या किया जा सकता है, क्या कोई रिकवरी की उम्मीद है यहाँ पर? देखिए सर, इरिडा ने जैसे अपन देख रहे थे 2 दिन पहले कि जो ऊपर का सप्लाई जोन है वो करीब करीब 140-42 के रेंज में है। आज भी एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स लिया है। सो एक बार जब 142 क्रॉस कर जाएगा तब मुझे लगता है सर बाई करना चाहिए। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। अगर किसी के पास है तो वो 138 का स्टॉप लॉस देके होल्ड करें। किसी को फ्रेश लेना है तो मुझे लगता है वो 135 का लेवल होगा जहां वो फ्रेश ले सकते हैं, या फिर 142 के ऊपर। ठीक, चलिए ये बात हो गई इस पर। और अब जरा हुडको लेकर के आते हैं, एक और पीएसयू कंपनी जहां पर कि आज खबर निकल करके आई है। हुडको का बिजनेस भी अपडेट आया है, आज 1 तारीख है, बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आते हुए। पिछले 9 महीने में 1.39 लाख करोड़ के लोन जो है इन्होंने मंजूर किए हैं। थर्ड क्वार्टर में आपको बता दें 46,167.32 करोड़ के लोन जो है इन्होंने मंजूर किए हैं। 226-227 के आसपास चलता हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी? आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये सारे शेयर जो कि थोड़े से अंडर परफॉर्म किए थे 2025 में, चलते हुए कुछ दिखाई देंगे? कुछ उम्मीदें हैं इसके लिए? सर उम्मीद तो है कि 2026 से इन सब शेयरों के लिए धमाकेदार होगा, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी थोड़ा ये पिछले 1-10 दिन से काफी ऊपर आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले रहा है, ब्रेक ले रहा है, बट बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लेगा। बहुत होगा 220 तक आ सकता है मैक्सिमम। ये लेवल बाई करने का है, 220 से 25 के लेवल में बाई करिए। स्टॉप लॉस 215 का दीजिए, 235 और 245, ये 2 लेवल होंगे। इस बीच ममराज जी हमारे एक दर्शक हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना ही डर लगता है जैसे मार्केट में ट्रेडिंग करना जैसे पैसेंजर जैसे बिना टिकट यात्रा करते समय डर लगता है। ठीक वैसे ही कह रहे मार्केट में दुधारी तलवार लटकी रहती है, FIs बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो ये अपने अपने विचार लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे दीपेश कौंडल जी हैं और भी बहुत सारे हमारे दर्शक जो है लगातार नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो माफ़ी चाहेंगे अगर हम सबके टिप्पणियों को पढ़ ना पाएँ, लेकिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये साल धमाकेदार हो। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को जोड़ें हमारे साथ, और कोशिश हम यही प्रयास करेंगे, हमारे तमाम एक्सपर्ट भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो 2026 में कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। चलिए लेकर के आइए अगली कंपनी, और वो है IRFC। रेलवे शेयरों पे आपको बता दें कि लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, खासतौर से बजट के पहले। महाजनको को करीब जो है 5,000 करोड़ रुपए का लोन जो है इन्होंने दिया है। टर्म लोन समझौते के तहत 3,000 करोड़ जो है वो तुरंत जारी कर दिए गए हैं। आज आधे % के आसपास की तेज़ी है, रह करके रिकवरी थोड़ी थोड़ी करके लोअर लेवल से आ रही है। सर रेलवे काउंटर्स पे आपकी राय, और IRFC पे खबर है, लेकिन सवाल मेरा पूरे रेलवे क्षेत्र को लेकर के है। कुछ कंपनियां हैं जो आपको बजट तक उसके आसपास, कल भी मैंने शायद आपसे पूछा था, अभी क्या करना चाहिए रेलवे काउंटर्स पे? देखिए सर, रेलवे स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे ब्रेकआउट दे करके अच्छे वॉल्यूम से ऊपर आ रहे हैं। तो अभी हफ्ते 10 दिन तक रैली रहेगी इनकी। सो IRFC हो गया, इरिडा हो गया, IRCTC हो गया, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप डेफिनेटली यहाँ से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है टैक्समेको रेल, वो भी एक अच्छी कंपनी है। TWL वो भी एक अच्छा है, वो भी आप थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं और वैगन व्हील वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी खबर रहेगी बजट में। तो उसके पहले एक 10-15% की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रही बात सर IRFC की, तो मुझे लगता है कि IRFC जो है एक सीमित दायरे में है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं, बट 130-32 तक जा सकता है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई रैली आएगी इमीडिएटली, बट मोमेंटम रेलवे स्टॉक्स में अपसाइड का ही है, तो घबराने वाली बात नहीं। छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेकर के साथ में चलिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस साथ में लेकर के चलिए। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आई जाए और ज़रा देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है।
और क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया सर, कल आपसे आपके साथ ही बातचीत हुई थी, क्या मतलब लोअर सर्किट के बाद क्या रिकवरी आई, आज देखिए क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। प्रमोटर के साथ संशोधित समझौता की खबर आज आ गई है और उसके बाद से इनको नई रकम मिलने की बात हो रही है। तो और अच्छी रकम, एक समय तो 10% तक तेजी आ गई थी। विलय से जुड़ी देनदारियों के बदले करीब 5,836 करोड़ की रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। ये तमाम अपडेट्स हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं। अभी लेवल्स बताइए सर, क्या किया जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर के, कल और आज में क्या परिवर्तन विचारों में आपके आया, क्या कहना चाहेंगे अभी आप? सर परिवर्तन कुछ भी नहीं आया है सर। कल 24 घंटे में ना कंपनी के फंडामेंटल चेंज होते हैं ना टेक्निकल। वो ठीक है, अभी कल इतना बड़ा नीचे आया, कल 20-25% नीचे आ गया, तो आज एक बाउंस बैक है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जिन लोगों ने कल बाई किया है वो बेच के निकल जाए। अभी जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती सर, अभी ये जस्ट सब चीजें र्यूमर्स में ही है कि वो बात करेंगे, होगा क्या होगा। पता चला कि आज खबर आई कि नहीं, उनकी बात रुक गई। तो ये तो रोज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो बेटर है कि इसको अवॉइड कीजिए जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप हाथ डालना चाह रहे हैं, जैसे हमने कल भी कहा था, कमजोर दिल वाले इससे दूर रहें। इमीडिएट बहुत बड़ा अगर दोनों साइड का स्विंग है तो स्टॉप लॉसेस जो है आपके दोनों साइड के ट्रिगर होंगे। कल जैसे हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वैसे और लोगों के भी हुए होंगे, आज भी हुए होंगे। तो इसलिए सर अवॉइड करना है और बिल्कुल ऐसे शेयरों से कुछ दिन दूर रहिए। और भी शेयर हैं, मतलब 5,000 इसके पर सर NSE/BSE में, किसी और में ट्रेड कर लीजिए, एक नहीं कर पाएंगे तो। चलिए, ये बात हो गई वोडाफोन आइडिया को लेकर के। एक कंपनी और लेकर के जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए और जरा फटाफट अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एनसीसी, आपको बता दें कि यहाँ पर नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए। एनसीसी एनबीसीसी में हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में नए ऑर्डर्स फ्लोज काफ़ी ज़्यादा जो है आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्डिंग डिवीजन में 704 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, 1% की तेज़ी, 161-162 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन में 532 करोड़ का ऑर्डर। सर क्या देख रहे हैं, उम्मीदें क्या कुछ दिखाई दे रही हैं? तमाम पीएसयू शेयरों पे काफ़ी लोग अब पीएसयूज पे दांव लगाने के लिए कह रहे हैं, आपका व्यू क्या है? आज 1%, 0.25% के आसपास की मजबूती है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर अब बाई करना चाहिए सर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों से ये स्टॉक सारे नीचे है और एक रिवर्सल के लिए तैयार हो रहे हैं। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, सब पे रिवर्सल है सर। तो एनसीसी मुझे लगता है 200 के ऊपर जाना चाहिए सर 6 महीने के अंदर। सो एक बार इसको बाई करना चाहिए 150, 145 के स्टॉप लॉस से। जी, चलिए अगली कंपनी जरा डॉक्टर रेड्डीज लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पर चलिए डॉक्टर रेड्डीज के बाद एक काउंटर और, उसके बाद से सर इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज पे आप सर खबर लोग देख रहे हैं, 1.5-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर AVT 03 बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए इनको एक मंजूरी मिली है, लेकिन प्रेशर है कंपनी के अंदर। डॉक्टर रेड्डीज पोर्टफोलियो में होनी चाहिए सर, कि या फिर अभी अवॉइड ही करें? अभी सर अवॉइड कीजिए, थोड़ा अप मूव आएगा 1350 के ऊपर तब देखेंगे। बट अभी फिलहाल बहुत बड़ा कुछ ऐसा अपसाइड दिख नहीं रहा है। 10-20 रुपए के लिए बाइक करना हो तो इंट्राडे के लिए बाइक कर लीजिए, 1240 का स्टॉप लॉस दीजिए 1260-65 के लिए। बट बहुत ज्यादा कोई अपसाइड अभी नहीं दिख रही। ठीक, आज सर ऑटो के नंबर भी आए हैं, जरा एक बार स्क्रीन पर फटाफट दिखा दीजिए। मैं चाहूँगा इनमें से कोई अगर कंपनी ऐसी है जिस पर आप बुलिश हैं, इस सेक्टर को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? जो नंबर्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। M&M में अगर हम देखें तो 25% के आसपास की ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। अक्रॉस द बोर्ड जो है नंबर्स ठीक रहे हैं। अशोक लेलैंड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? मतलब मारुति में हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई सेल्स जो है वो देखने को मिली है। ओवरऑल नंबर ये है, इंडिकेट कर रहे हैं कि जो GST कट हुआ है वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक बार में ही सारी चीज़ें हो गई। अभी भी जो नंबर्स आए दिसंबर के वो इनकरेजिंग है। आइशर मोटर्स के नंबर 30% के आसपास की ऊंचाई दिखा रहे हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं सर, और आपका कोई फेवरेट काउंटर हो एक दो जिस पर आप टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए सर, ऑटो सेक्टर, इंटायर सेक्टर जो है मुझे लगता है ये साल भी बहुत अच्छा करेगा। पिछले 3 महीने में देखा जाए दिवाली के पहले से, सो जो इनको बोनस मिला था GST कट का, उसका असर दिख रहा है और ये 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में अभी और अच्छे से आएगा बाहर। सो ओवरऑल मुझे इंटायर सेक्टर बहुत अच्छा लगता है एंड आई बिलीव कि ये सेक्टर ये साल अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। स्पेशली जो मेरा फेवरेट काउंटर है, आइशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड, ये 3 काउंटर है जो डेफिनेटली मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलमोस्ट रहता है। और ये तीनों काउंटर्स जो है आने वाले टाइम में यहाँ से भी 10 से 15% की रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। सो बाई करना है, 2-3-4% स्टॉप लॉस लगाइए नीचे और इसको होल्ड कीजिए।
ठीक सर। सर आज के दिन बस आपसे मिलना था, बातचीत तो चलती रहती है। आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देनी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर कोई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिस्क्लोजर बस यही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है, वाह। और नया साल उन्हें मुबारक हो जिनकी आंखों में जो है नई पहचान होती है। वाह। सो आप इसी को जो है डिजर्व करते हैं, और आपकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इन चीजों के लिए। सो आप सब लोगों को सर ढेर सारी बधाइयां, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।